बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमलों का दारोमदार नियतों पर है। जैसा कि मैं अपनी व्लॉगिंग में कुकिंग डेली रूटीन शेयर करती हूँ, मैंने कहा आप लोगों के साथ आज ये अच्छी बातें भी शेयर करनी ज़रूरी हैं। सवा 2 हो चुके हैं, बल्कि 2:30 होने वाले हैं। 2:25 हो चुके हैं और मेरी आँख खुली है। और ऐसा होता है ना, जब हर इंसान जो है, हर इंसान के अंदर दिल है और कभी ना कभी मूड ऐसा होता है कि आपको कोई परेशानी हो, आपका वैसे ही बग़ैर किसी रीज़न के भी दिल उदास हो, तो आपने करना कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या करना है, जब आपकी आँख खुले ना तो उठ के अपने अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो जाए। जब भी आँख खुले, ये भी नसीब की बात होती है। और मैं ये नहीं कहती कि मैं डेली ही उठती हूँ, लेकिन जब कभी आँख खुल जाए, उठ जाऊँ, तो बस ये है कि अल्लाह पाक हिम्मत दे देते हैं, हिम्मत हो जाए उठने की, तो उठ के बस फिर ऐसा होता है कि मैं ये टाइम ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ना तो मैं बहुत ज़्यादा परहेज़गार हूँ, ना तो मैं बोलूँ कि नहीं मैं डेली तहज्जुद पढ़ती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर बार बार कह रही हूँ कि जब कभी भी मेरी आँख खुल जाए तो ऐसा मैं कर लेती हूँ। और जैसे कि आपको पता है, अल्लाह पाक तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं इंसान से। तो परेशानी ये नहीं है कि अल्लाह ना करे घर की कोई परेशानी होती है कुछ, जब भी आपको मुझे बहुत ज़्यादा ये होता है कि अपने माँ बाप की याद आए, तो फिर मैं जब स्पेशली मुझे अम्मी की भी याद आए ना, तो मैं उठ के ना अल्लाह पाक के हुजूर सजदा कर लेती हूँ। और आके ना बस ये होता है कि ये टाइम भी होता है, टाइम भी एक स्पेशल टाइम होता है जिसमें आपको इतना ज़्यादा मौका मिलता है। यूँ समझे कि जैसे अल्लाह पाक से मुलाकात का आपको अल्लाह पाक ने मौका दे दिया है, और ये ऐसा टाइम होता है। और अल्लाह पाक 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए मैं फिर जब मुझे अपनी माँ की याद आती है, तो मैं कहती हूँ क्यों ना मैं अपने अल्लाह के हुजूर बैठ के अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करूँ कि जो मुझसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। तो यहाँ पे मैं कुछ पल के लिए भी ना अगर आके बैठ जाती हूँ ना, तो यकीन करें इतना सुकून आता है, इतना सुकून कि कोई इंसान भी अगर वैसे जब बच्चे जाग रहे होते हैं, नमाज का टाइम हो, नमाज पढ़ते हैं, तो इतना सुकून नहीं आएगा जितना सुकून रात के इस पहर में आता है। तो बहुत ही सुकून वाला ये टाइम होता है। अगर आप हाथ बंद बांध के ना इस टाइम चाहे नमाज पे बैठ भी जाएंगे ना, तो कहीं भी आपका माइंड नहीं जाएगा। जैसे आप उम्रा करने जाते हैं, तो वहाँ पे जाके ना आप सारी दुनिया को भूल जाते हैं, सारी दुनिया की बातें भूल जाते हैं। और वाहिद ये ऐसा टाइम होता है जिसमें आपके माइंड में दुनिया के ये जो रात का इस पहर का टाइम है ना, तो आपके माइंड में यकीन करें कि कोई बात आती है ना, तो दुनिया का कोई काम आता है। बस फ्रेश रिलैक्स हो के ना आप अपने अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जी फिर उसके बाद 3:15 हो जाती हैं अज़ानें। तो ये है कि आपने करना क्या है, आपने ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको तहज्जुद पढ़ने का भी तरीका इंशाल्लाह जब मुझे कमेंट्स में आप बताएंगे, मैं बताऊंगी कि कैसे पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ने चाहिए। मुझे मेरी बहुत ज़्यादा करीबी फ्रेंड कह लें, बहन कह लें, उन्होंने ये तरीका बताया है। मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं मैं तो बहुत बड़ी आलिम हूँ या आलिमा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक गुनहगार अल्लाह पाक की बंदी हूँ। तो बस जब मेरा नेक लोगों से वास्ता पड़ जाता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह पाक ने किसी को वसीला बना के ना मेरे लिए भेजा है, और मुझे वो ये तरीका बता रहा है। जब मैं कुछ सीखती हूँ, और वैसे भी कहते हैं कोई अच्छी बात, कोई नेक बात जो होती है, वो आप फैलाएंगे तो आपके लिए सदका जारिया होगी। तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिटेल के साथ ये शेयर करूँगी कि कैसे करना चाहिए इस टाइम। फिर उसके बाद जी आप तकरीबन 20 मिनट नमाज से पहले, आप लोग फजर की नमाज से 20 मिनट 25 मिनट पहले उठ जाएं, तो आपके लिए बहुत टाइम है ये। तो 3:15 अजान हो चुकी थी, फिर 3:30 बस नमाज़ पढ़ के मैं लेट गई थी। फिर मैं 6:30 उठी हूँ, 6:30 उठ के फिर जी उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने हस्बैंड के लिए सबसे पहले तो लंच बनाया है, उसके बाद फिर उनका ब्रेकफास्ट, फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट, बस फिर वही रूटीन, वही दिन भर के काम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो पता चल रहा है आप ही बन गई है, हैं? अब तो आप ही अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है और बहना अपनी पौनी करवा रही है।
के पराठा बनाए। मैं पराठा बनाती हूँ। अब यहाँ पे जाके पढ़ोगी पराठा और मुझे बनाए। स्पेलिंग भी की वर्ड्स की स्पेलिंग करती जाओगी तो मुझे आवाज़ आएगी, ठीक है? हाँ, अच्छा पढ़ो। APPLE एप्पल। नेक्स्ट। हाँ। नेक्स्ट। यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ और ये देखिए मेरा मज़ेदार सा लच्छेदार सा पराठा रेडी हो गया। देखिए इसके लिए अच्छा मुझे याद है ना, मेमूना का भी है जी पराठा। मैं समझ रही थी सिर्फ मेरा। ये देखिए इसकी लेयर्स, ये इसकी, ये देखें ये इसकी लेयर्स हैं। ये देखिए यहाँ से खस्ता खस्ता, और ये देखिए ये इसकी लेयर्स हैं, सारी आई हैं इस तरह। रेडी बहुत सी मेरी बहनें होंगी जिनका ऐसा गरम गरम पराठा खाने का दिल कर रहा होगा। ओए होए क्या मज़े का पराठा है। ओए होए मुझे याद ही नहीं रहता, मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ। सॉरी जी। मेमूना का भी पराठा है, मेरा और मेमूना का पराठा हो गया है रेडी। अभी हम करेंगे नाश्ता मज़े का। साथ में मेमूना के लिए मैं कर देती हूँ एग फ्राई और अपने लिए गर्मा गर्म चाय डाल देती हूँ। फिर हम करते हैं नाश्ता। नाश्ते के बाद फिर आपको मिलते हैं कि आज का व्लॉग होने वाला है कैसा। अच्छा मेमूना की भी चाय है जी। अभी मेमूना रीडिंग कर रही है। आज है मेमूना का पेज नंबर ये आई वाला। आज पढ़ेगी आई वाला पेज। अभी रीडिंग करती है, तब तक मैं इसके लिए एग फ्राई कर देती हूँ। अगर मेरी वीडियो को आप लोग एंजॉय करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है प्लीज़। इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता। तो चलें जी, ये है लाइव व्लॉग। लाइव व्लॉग तो ऐसा ही बनता है। वॉइस ओवर वाला जो है वो आप लोगों ने सुन लिया है। हाँ मैंने और मेमूना ने लगे कोड़े बनाने। अच्छा बोलिए ना। मैं क्या बोलूँ, आप जानो और बाबा जाने। आपको पूछे, मुझे तो नहीं बोला पकौड़े बना के दो। मेरा ऐसे ज़्यादा ठीक जा रहा है। रेसिपीज बस एक रेसिपी को बर्गर की डाल दिया, फिर इंशाल्लाह जब देखें। यहाँ पे मैंने आलू जो है वो बॉईल करके रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे कभी आलू के ये बनाने पड़ जाते हैं कटलेट्स, और कभी मैं बना लेती हूँ आलू के पराठे। इस तरह के आलू जो बॉइल्ड होते हैं, या चने मेरे पास बॉइल्ड होते हैं, मैं चना चाट बना लेती हूँ। इस तरह मैं बॉइल करके रख देती हूँ, ठीक है? ये ख़राब नहीं होते फ्रिज में। अब मुझे ये हो रहा है कि मैं कहती हूँ इसमें एक आलू भी डाल देती हूँ, बॉइल्ड है तो इसमें मिक्स हो जाएंगे अच्छे तरीके से। जो आलू है मेरे पास वो मैंने एक ही आलू मैंने बॉइल्ड डाला है, और वो मैंने ऐसे थोड़ा मोटा भी और बड़े जो पीसेस करके डाले हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा जो मैंने ग्रेवी रखनी है और जिसमें आलू अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, बस मेरा सालन जो है वो रेडी हो गया है जी। हस्बैंड की फरमाइश आ गई है पकौड़ों की कि क्या प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जी हरम जो है वो पकौड़ों के लिए मैरिनेशन कर रही है। ये मैरिनेट कर चुकी होगी। अभी ये जो है उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मिक्स करती है। तो फिर मैं तब तक इसको चिकन वॉश करके दे देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे ऑनियन मैंने इसको कट करके दे दिया है, बाकी मैरिनेशन खुद करेगी। लेकिन कटिंग वाला जो प्रोसेस है ना वो अभी मैं बच्चों को नहीं करने देती। ना मैं स्टोव के पास आने देती हूँ, ना मैं नाइफ देती हूँ, और ना ओवन के पास। ना ओवन के पास। स्पाइसी डिप भी बनाऊं इसके साथ, मजे का लगेगा। वो क्या है स्पाइसी डिप? स्पाइसी डिप ये चिकन पकोड़े का क्या है इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स तो ये पहले। सालन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है रेडी। अभी ना मेरे ना 2 स्टेप बचे। यहाँ मम्मा मुझे दे रही हैं चिकन धो के, ताकि मैं जो मेरी रेसिपी है कंप्लीट हो जाए, ताकि उसमें डाल के तो मैं बाकी स्टेप्स करूं। और इस बार मैं बनाऊंगी स्पाइसी डिप भी साथ में, है ना? ठीक है। 200 ग्राम हो गए। ये 200 ग्राम बस सब क्या आ जाएगा। लास्ट टाइम हमने बनाए थे रमज़ान में, बहुत मज़े के बने थे। दूसरे पकोड़े सबने छोड़ दिए थे और यही वाले पकोड़े खाए गए और वो बनाए भी मैंने ही थे। हम नहीं बनाए थे वो वाले। ये रहे। यहाँ पे हरम बना रही है जी चिकन पकोड़ा, जो कि इसने मैरिनेशन की है। वो लिक पेस्ट डाला है, एक चीज हमने कोरिएंडर पाउडर है, और कोरिएंडर पाउडर है, गार्लिक पेस्ट है, और विनेगर है, लाल मिर्च पाउडर है, सॉल्ट है, साल्ट टू टेस्ट, और क्यूमन सीड्स हैं। ये बस मैरिनेशन में। और इसमें एक 1 चॉप ऑनियन डाला है, और साथ में डाला है जी हरा धनिया, और मिर्ची। हाँ तो एक बिल्कुल बारीक चॉप जो है मैंने एक ग्रीन चिली डाली है, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर चिकन को डाल दिया। चिकन अगर पहले डाल दें ज़्यादा बेस्ट है, उसके बाद आपने बेसन डालना है। हमने अभी चिकन वॉश नहीं था तो पहले बेसन डाल दिया, उसके बाद फिर अभी चिकन डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मिक्स चिकन, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन मेरा मन था तो मैं कर रही हूँ। ये तो बहुत पानी पानी हो गया।
सो गाइस यहाँ पर मैंने बना लिया है ये मैंने चिकन डाल के बेसन पानी डाल के तो सारा बना लिया। मैंने मिक्स किया है, मेरा हाथ तो नहीं गंदा हुआ क्योंकि मैंने ग्लव्स पहन के किया। तो अब मैं इसे कर देती हूँ साइड पे और अब मैं बनाती हूँ चिकन डिप। यहाँ मम्मा काट रही हैं ये लेटस है मम्मा, ये स्पिनच इतनी सी मैंने ली है, स्पिनच इतनी सी है। और बस ये वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इसमें। ये हो गई, क्योंकि बेसन जब हम इस तरह की वेजिटेबल्स कट करते हैं स्लाइसेस में, ऑनियन बिल्कुल बारीक से, तो हमें बेसन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। ये देखें चिकन पकौड़ा का जो मिक्सचर है वो रेडी कर दिया है। यहाँ पे इसने ये बनाया है। अब देखो चिकन स्पाइसी डिप सॉस, उसमें मैंने थोड़ी सी मायोनीज डाल दी है। ओके। और यहाँ पर मेरा चिली गार्लिक सॉस है। अच्छा। यहाँ पे मैंने पेरी पेरी सॉस रखा हुआ है मिर्ची वाला। ठीक है। और यहाँ 1 पिंच मैं डालूंगी सॉल्ट। ओके। उसके बाद मैं डालूंगी एज रिक्वायर्ड मिल्क। ओके। मिक्स करूंगी और वो बन जाएगा। चलें अब देखते हैं, ये बना रही है, देखते हैं कैसा बनता है। इसका नाम ही मुझे भूल जाता है। आपने कौन सा सॉस बनाया है? चिकन स्पाइसी डिप सॉस। चिकन, मुझे तो नाम ही सच बताऊं भूल रहा है, चिकन स्पाइसी डिप सॉस। तो जो कि हरम बना रही है। और मुझे तो, मैं तो सॉस ही कह देती हूँ, पकौड़ों का जो सॉस बनाना होता है, लेकिन इसका जो स्पेशल नाम है ना वो है चिकन स्पाइसी। इसका जो नाम है इसका है चिकन स्पाइसी डिप सॉस। 4 वर्ड्स हैं। ओके जी, चलें देखते हैं अब कैसा बनता है। ठीक है जी। आप बेटा अब अपने बाबा को कॉल करके पूछे। मैं स्कूल में अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी मैंने अपने बाबा के लिए वो चिकन फिटर्स बनाए हैं। ठीक है। ओके। ये है चिकन वाला, पता नहीं खाने के लायक होगा और भी। इसको भी ना मैं ऊपर से क्लीन करके तो इसको कवर कर देती हूँ। सॉस को एक प्यारे से बाउल में डाल दिया था, मेरा मन कर रहा था। तो अब मामा कर रही है रिएक्ट मेरे चिकन पकोड़ा को। रिव्यू दूंगी, रिव्यू देंगी विद स्पाइसी चिकन चिकन फिटर्स सॉस। और मैं भी। ये देखो ये कैसे हैं चिकन पकोड़े, चिकन पकोड़ा। और ये इसके सॉस के साथ तो इसका टेस्ट डबल। ये बहुत मज़े की सॉस बनाई है हरम ने, नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा टेस्टी सॉस बनी है ये सॉस मैंने बनाई फर्स्ट टाइम है। मुझे लगा था किसी को अच्छा नहीं लगेगा, योगर्ट नहीं डाला हुआ, सॉस फर्स्ट टाइम बनाया है। आप ऐसे बोल रही हैं कि सच्ची मुझे आपको बहुत सच्ची अच्छा कह रही हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और एक बाइट लो तो इंसान कहते हैं एक बाइट और ले लो। रियली इतनी टेस्टी सॉस बनाई है हरम ने माशाल्लाह, पकोड़ों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी। और फर्स्ट टाइम मैंने ये सॉस खाई है पकोड़ों के साथ, मुझे बहुत मज़े की लगी है, बहुत ज़्यादा। और पकोड़े भी बहुत मज़े के उसने बनाए थे। तो अगर आप लोगों को फुल रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह फुल रेसिपीज़ इनकी शेयर करूँगी, सॉस की भी और साथ में पकोड़ों की मैरिनेशन की भी। और यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे डे पे, तो क्योंकि यहाँ पे अब बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे तो इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो फिर यहाँ पे आके ना, तो आपको पता है सिर्फ बंदा स्टेशनरी वाले सेक्शन में, किसी भी मॉल में आ जाए ना, स्टेशनरी वाले सेक्शन में बंदा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ लेना ना भी हो लेकिन देखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए फिर आजकल काफ़ी जो है वो ऑफ़र्स वगैरह भी चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पे, बल्कि उन चीज़ों पे यूँ कह लें कि जो कि हम लोगों ने ना लेनी हो, जिनकी फ़िलहाल ज़रूरत ना हो, तो ऐसी चीज़ों पे चल रही होती हैं। तो खैर लेना तो खैर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बच्चों की पेंसिल्स, शार्पनर, ये चीज़ें जो हैं वो लेनी थी। तो यहाँ से मैंने एक जो है वो स्प्रे उठाई है कॉकरोच वाली, जो कि ये था इंसेक्ट किलर, क्योंकि अब ना इसकी भी ज़रूरत काफ़ी होती जा रही है। अब हो रहा है जैसे समर सीज़न, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है यहाँ पे, और ग्राउंड फ्लोर पे हो घर तो कोई ना कोई कॉकरोच जो है वो निकल ही आता है, इसलिए उसको तो देखने से भी डर लगता है, मारना तो दूर की बात, लेकिन ये स्प्रे होता है ना, स्प्रे से फिर काफ़ी काम जो होता है वो आसान हो जाता है। और यहाँ पे मैंने देखा था ओवन क्लीनर जो था वो भी ऑफ़र में लगा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलें ये तो काम की चीज़ है, ले जाती हूँ। वैसे स्टोव को इतना ज़्यादा बंदा कौन बार बार करता रहे, जब उसकी डीप क्लीनिंग करनी होती है तो फिर बंदा स्प्रे करके थोड़े से टाइम के लिए छोड़ देता है, तो ओवन अच्छे तरीके से ना क्लीन हो जाता है। ओवन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और स्टोव के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पे ये सारे जो थे वो जॉर्स थे। और उसके बाद जी फिर हम लोगों ने जाना है इसके फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे है सारी स्टेशनरी। तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ देखते जाते हैं और चलते जाते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। और ये जो मार्केट थी ना, ये बिल्कुल हमारे घर के पास ही थी, तो इसलिए आना भी आसान हो जाता है। अगर आप रात के टाइम भी आए ना, तो ये है कि आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि आपको इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता। तो यहाँ से बस ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, जो लेते हैं फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी। फिर चलेंगे जी घर। यहाँ पे मुझे ये वाला जो बाउल है ना, ये काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने कहा है कि क्योंकि इसके ऊपर लिड था, अगर ये मैंने यही सोचा अगर 5 रियाल का हुआ तो मैं ले लूँगी। और ये हुआ कि ये था ही 5 रियाल का, और मैंने यहाँ से इसको पिक कर लिया। और ये है मेरे हस्बैंड की वीकनेस, जो कि है चाय वाले कप, क्योंकि चाय उनको अच्छी भी लगती है, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ से देख लिए। और अभी जी लेते हैं अपने काम की चीज़ें, फिर चलते हैं। इतना ख़ास हम लोगों ने कोई भी शॉपिंग नहीं की है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सिर्फ पेंसिल्स थी, इरेज़र्स थी और शार्पनर, बस ये ज़रूरत की जो चीज़ें थी 3-4 वो ली हैं, क्योंकि बच्चों का है अब एनुअल एग्ज़ाम, तो उसके लिए ये मस्ट है। यहाँ से मैंने कुछ लेना नहीं था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बना ली, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी। क्योंकि जब स्टेशनरी सेक्शन पे जाऊँगी तो वहाँ पे ऐसा होगा कि वीडियो बनाना इजी नहीं रहता मेरे लिए। वहाँ पे मैं चीज़ें खुद पिक करूँगी बच्चों के लिए, और उस वजह से ना फिर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो या तो बंदा चीज़ देख सकता है या फिर वीडियो बना सकता है। और मैं फिर ये होता है कि सारी तवज्जो जो होती है वो अपनी चीज़ों की तरफ, कि ये वाली चीज़ लेनी है, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और रोज़ रोज़ मॉल आना अच्छा भी नहीं लगता, और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगता है, लेकिन मजबूरी होती है। यहाँ पे अपने आने के बगैर ना कोई काम होता ही नहीं है। तो बस ये यहीं तक है आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, तो अच्छा लगा है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।